हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको बाढ़ दिखाने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर 2022 का दिन है, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन काफ़ी बाढ़ आया है। यह सरजू नदी का किनारा है, घाघरा नदी का किनारा है। आप देख रहे हैं ये ढेर सारे सांड इकट्ठा है और ये घूम रहे हैं। ये रात भर फसलों को बर्बाद करते हैं। और ये सुबह 6 बजे का दृश्य है। गांव में पानी भर जाने के कारण से लोग अपने जानवर को लेकर के सड़क के किनारे सुबह सुबह ही आ गए हैं। काफ़ी असुविधा में लोग फंस गए हैं। आप देख रहे हैं यह नेशनल हाईवे भी है, सड़क भी है और बंधा भी है। इसके किनारे पानी भर गया है। यह काफ़ी ऊंचाई पर बंधा बना है और इस बंधे पर सड़क भी बना है। और यह सड़क जा कर के टांडा पुल से मिलती है, ब्रिज से मिलती है। इसका किनारा आप देख रहे हैं, पानी भर गया है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़क के इधर सूखा है, लेकिन सड़क के बाएं तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। गांव के लोग आकर के सड़क के किनारे देख रहे हैं कितना पानी भरा है, कैसे पानी भरा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गन्ने की थोड़ी थोड़ी फसल दिखाई दे रही है, आधा गन्ना डूब गया है। तो इस तरह से घाघरा नदी, सरजू नदी का आप प्रकोप देख रहे हैं, जिसके कारण से लोग दुखी हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बंधे के किनारे, सड़क के किनारे का पूरा दृश्य दिखाएंगे। कहां तक कितना पानी भरा हुआ है, सड़क के किनारे का पूरा दृश्य दिखाएंगे। यहां से लेकर आपको टांडा पुल तक का पूरा दृश्य दिखाएंगे। आप देख रहे हैं गांव के लोग सड़क के किनारे इकट्ठा हो गए हैं। इकट्ठा होकर के देख रहे हैं कितना पानी भर गया है, कितनी असुविधा हो गई है। आगे के वीडियो में आपको टांडा पुल का दृश्य दिखाएंगे, सुबह सुबह का दृश्य आपको दिखाएंगे। टांडा पुल के पूरब तरफ का दृश्य दिखाएंगे और टांडा पुल के पश्चिम तरफ का दृश्य दिखाएंगे। खूबसूरत दृश्य है, देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन जिनके घरों में पानी घुस गया है उनके लिए काफ़ी दिक्कत का दृश्य है। आप देख रहे हैं यह टांडा नदी है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी का पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि गांव के लोग अपने जानवरों को, भैंस को, गाय को, सबको नदी के किनारे चराते थे। चारे की असुविधा हो गई है, सब चारा नदी में डूब गया है। गांव के लोग अपने जानवरों को क्या खिलाएं, यह सबसे बड़ी समस्या हो गई है। गांव के लोग अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए दूर दूर तक भटकेंगे और दूर दूर से चारा इकट्ठा करके लाएंगे। काफ़ी असुविधा में गांव के लोग फंस गए हैं। बाढ़ के पानी से लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है, घर डूब जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन बाढ़ से काफ़ी फ़ायदा भी होता है। यदि कुछ समय बाद बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ पोषक तत्व पानी के साथ बह करके आते हैं। आप देख रहे हैं पानी का रंग मटमैला है और इस मटमैले रंग में पूरा पोषक तत्व बहकर आता है और इस तरह से खेत उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। आने वाले कुछ सालों में अच्छी फसल होती है, फसल में कोई रोग नहीं लगता है और पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से बाढ़ कहीं नुकसान देता है और कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा भी देता है। नदी के किनारे दो तरह का बंधा बनाया गया है। एक बंधा तो नदी से काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊंचा है। जो गांव बंधे के किनारे होते हैं, यानी बंधे के उत्तर साइड में होते हैं, यानी नदी के विपरीत दिशा में होते हैं, वे गांव काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। और लेकिन जो गांव बंधे के अंदर होते हैं वहां हरदम बाढ़ आती है। नदी का पानी जैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाता है गांव में पानी भर जाता है। जो गांव नदी के अंदर यानी बड़े बंधे के अंदर होते हैं उन गांव को सुरक्षित रखने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जिसे रिंग बांध कहा जाता है। छोटे छोटे रिंग बांध बना करके गांव को सुरक्षित किया जाता है। लेकिन जब भयानक बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो रिंग बांध टूट जाता है और रिंग बांध टूटने के कारण से गांव में पानी भर जाता है। तो इस तरह से यदि सरकार रिंग बांध को बड़ा कर दे, मजबूत कर दे, तो भी गांव को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसे गांव जो नदी की धारा में आते हैं, जहां हमेशा असुरक्षा रहती है, जहां बार बार
बाढ़ आती रहती है, लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसे गांव को चिन्हित करके उनको बंधे के उस तरफ सरकारी ज़मीन का आवंटन किया जाए, वितरण किया जाए और सबको सुविधा से वहां ज़मीन दे दिया जाए और उनके ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया जाए। इस तरह से यदि लोग सुरक्षित स्थान पर रहेंगे तो खतरा कम हो जाएगा। इस तरह से हमेशा भयानक बाढ़ आती नहीं है। लगभग 10 साल 15 सालों के अंतराल में इस तरह के बाढ़ आती है। बंधा 1996 के करीब में बना हुआ था। 1998 में इस तरह की बाढ़ आई थी। इस तरह की बाढ़ 2009 में भी आई थी और 2022 में यह भयानक बाढ़ आई हुई है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं।
ये चांदा पुल है, बाढ़ का इस दृश्य है। हाथ से ले जाता है, कहाँ बचेंगे। ये मगरमच्छ बह रहा है। ले जाए यार, थोड़ा धीरे धीरे ले जाए।
सामने देखो। तेज नहीं था। पनिया एकाएक बढ़ गया है। अरे तो नेपाल का पानी छूटा हुआ अब ही नहीं बढ़वे करा है।